सम्माननीय चीफ ऑर्गेनाइजर महोदय, कोऑर्डिनेटर महोदय, मॉडरेटर महोदय एवं ए टीम रो समस्त सदस्य समस्त को अशेष धन्यवाद एवं मोर आंतरिक कृतज्ञता जणाइबा सहित योगदान करथिबा ठाकुर प्रेमी मोर समस्त इष्ट प्राण भाई एवं माँ मानंकु मोर आनंदित जयगुरु एवं शारदीय अभिनंदन जनाए। परम सौभाग्यर कथा आज ये गोविंदपुर सत्संग बिहार आनुकूल्य रे जो दैनिक आभासी सत्संग चालू रहुची से परम दयाल श्री ठाकुरंकर दिव्य लीलामृत को प्रति प्रत्येक निकट में पहुंचेबार जो उद्यम भाई मैंने आज जारी रखिंट एभली एक समय थिला जेतेबेले कि ओडिशार विभिन्न सत्संग केंद्र मंदिर रे शताधिक जगार एककालीन ए दैनिक आभासी सत्संग अनुष्ठित होउतिला, किंतु तार संख्या वर्तमान कमी जाइछि। 8-10 जगार वर्तमान ओडिशार विभिन्न जगारु ए आभासी सत्संग चालू रहिछि। ये हूँ एभली एक उद्यम जोटि कि आमे माने प्रति प्रत्येक आम मानकर कर्ममय जीवन भितर निजर घरे बसी ए सत्संग को उपभोग करि पारुचे। एथिरे विशेष किसी कौन किसी भी पैसा खर्च हुएनी, किंतु ओडिशार अनेक प्रतिभावान कंठशिल्पी सत्संगर कंठशिल्पी से सहित परिचित हो पारिछे। सेमानकर भजन घरे बसिक शुणी पारुचे। अनेक विज्ञ प्राज्ञ भक्त साधकों स्मृति अनुभूतिर कथा भी मध्य आम माने घरे बसिक शुणी पारुचे। हुए तो ये सत्संग जदि करा जाय थांता प्रतिभा को आम माने हुए तो आम मान अंचल रे पाइबा कष्टकर होता एवं ता भी मध्य गोटे व्यय सापेक्ष होता, किंतु बिना मूल्य रे बिना खर्च रे आम माने घरे बसी एई भली परम दयाल श्री ठाकुरंकर जो दिव्य लीलामृत ताको आम माने प्रति प्रत्येक आस्वादन करुचे। जो माने यार टीम रही से माने जे एते परिश्रम करती आम माने केवल एथिरे योगदान करके ठाकुरंकर कथाटी शुणुचे, किंतु से माने प्रतिदिन किए गोटे परिश्रम करती। किए वक्ता रहिबो, किए भजन गाइबो, किए कीर्तन करिवो। आम मानकर अनेक समय विज्ञान भाई मते फोन करती। तांकर जो व्यस्तता को मु अनुभव करि पारे। केतेबेले तो आश्रम रे बसचंती फोन करचंती जे दादा मु आश्रम रे अछि, आपन टिके जाजन करि परिबे कि। तेणु ये जो व्यस्तता इष्टंग पेटा यही तो हूँ आम मानकर तप साधना, यही तो हूँ ठाकुर प्रति आम मानकर भल पाइबाटा। तेणु जो जिनस श्री ठाकुर कहले एकानुरक्ति तीव्रता और क्रमागति ही जीवन और सौंदर्य प्रति आम माने एते दूर अनुभव जड़े साधकर जो लक्षण रही ये साधकर लक्षण भितर तीनोटी जिनस रही एकानुरक्ति तीव्रता एवं क्रमागति। गोटे 1500-1600 दिन पाखापाखि आसला सत्संग ये क्रमागति चली भीतर अनेक प्रकार प्रतिबंधक आसी, अनेक प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती। तथापि मध्य राति पाहिला बेलू ये सत्संग आयोजन होती चली यही तो हूँ गोटे क्रमागति। द्वितीय जिनस हूँ आम मानकर जो गोटे एकानुरक्ति। ये भाद्रव मास सरी जाइए ये हूँ गोटे 12 मास भितर ये गोटे हूँ सर्वश्रेष्ठ मास कहले अत्युक्ति हेनी। ये हूँ सर्वश्रेष्ठ मास। यही दृष्टि
यार प्रत्येक दिन किसी ना किसी उपवास ओषा थाए व्रत थाए ये सब जिनस प्रत्येक घरे घरे प्रतिदिन पालन करा जाए। झिया मानकर खुदुरुकुणी ओषा ठू आरंभ करके माँ मानकर बुधेई ओषा, बाली तृतीया ओषा, विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी एभली भाव अनेक पूजार्चना ये प्रत्येक दिन प्रति घरे घरे प्रति अनुष्ठान रे सब जिनस पालन करा जाउतला। आहुरी विशेष उल्लेखनीय जिनस होची स्वयं पुरुषोत्तम एई मासरे 3 थर जन्म ग्रहण करछन्ते। अन्य कौनसी मासरे पुरुषोत्तम जन्म ग्रहण करनांती एक बार, एकरु अधिक बार जन्म ग्रहण करनांती। पुणी एई मासरे बामनकर जन्म थिला। जदि आमे बामन अवतार को कहिबा मानिबा से अवतार को ताले बामनकर भी मध्य जन्म बामन जन्म एई भाद्र मासरे। ता बाद पुरुषोत्तम कृष्णचंद्रंकर जन्म, पुरुषोत्तम मोहम्मद रसूलंकर जन्म एवं सर्वोपरि पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर भी मध्य एई भाद्र मास। तेणु पुरुषोत्तम 3 थर ये भाद्रव मासरे परावतरण करचंती, जन्म ग्रहण करचंती। एइटा ही भाद्रव मासर गोटे श्रेष्ठत्व को गोटे प्रमाणित करे। काउंटी एंती करसन ना जेते बार पुरुषोत्तम जन्म ग्रहण करचंती, रामचंद्र अवतार आरंभ करी कृष्णचंद्र आरंभ करी आज पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अवतार पर्यंत जेते भी अवतार नहीं ए प्रत्येक अवतार जो जन्मदिन रामचंद्र जन्मदिन, कृष्णचंद्र जन्मदिन, तथागत बुद्धदेव जन्मदिन ये जेते पुरुषोत्तम जन्मदिन गोटे गोटे दिन पालन करा जाए। निर्दिष्ट से तिथि से बार रे तांकर जन्मदिन पालन करा जाए। किंतु एई जुगर जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो जन्मदिन ये जन्मदिन गोटे मास व्यापी पालन करा जाए। संक्रांति ठार आरंभ कर संक्रांति पर्यंत गोटे मास धरिकी ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ए भाद्रव परिक्रमा माध्यम जन्मदिन को पालन करा जाए। यही होची एई जुगर पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर गोटे विशेषत्व जोटा आचार्य देवंकर निर्देश रे एक मास व्यापी मांकर जन्म मास पालन करथिले। माँ माने समस्त श्रावणी परिक्रमा तार अवसान घटिला परे भाद्रव परिक्रमा भी मध्य आम मानकर चालू रहिला, गोटे दीर्घ 1 मास धरिकी चालू रहिला। द्वितीय जिनस ये होचे एक ऐतिहासिक दिवस एई मासरे जो दिवस रो गोटे विशेष गुरुत्व रही। पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए सेप्टेम्बर 2 तारिख दिन आसिकी जो जन्मस्थान पावनार हिमायतपुर ताकू छाड़ी आसिकी भारत वर्षर जे कि झारखंड जो देवघर रही से देवघर आसिकी पहुंची थे। ये हूँ यही मासर आहरी एक गारिमा आहरी एक गौरव को प्रमाणित करता है। एते गुड़े पूजा व्रत एते गुड़े उल्लेखनीय दिवस रही पालनीय दिवस रही चारिआडे एक आध्यात्मिक प्लावन सृष्टि होती। प्रति घरे घरे पूजा चली, प्रत्येक मंदिर रे प्रत्येक अनुष्ठान रे पूजार्चना चली। किंतु आज मनीषर परिवर्तन टा कौन होती जदि आमे माने समीक्षा करवा आज विशेष भाव आज चिंताशील लोक जो माने आज उच्च शिक्षित लोक जो माने से जो समीक्षा करुचंती कि एते गुड़िए पूजा व्रत ये सब जिनस होकरी आज मनीषर परिवर्तन कौन होती, मनीष समाजर कौन परिवर्तन होती। किंतु देखिबा जे मनीषर परिवर्तन टा निम्नमुखी होती, ऊर्ध्वमुखी हेनी। मनीष ता जीवन रे ये जो पूजार्चना करिकरी विभिन्न प्रकार व्रत ये सब जिनस पालन करिकरी आज मनीषर चाली चलन आचरण एगुड़िकर गोटे अधोगति देखा देछि, उन्नति किंतु देखा देनी। ये जे विभिन्न प्रकार पूजा पद्धति चली ता भितरे विभिन्न प्रकार अनुष्ठान रे देखुतिले गणेश पूजा को सब आसिक चांदा मागुतिले। ए गणेशंकर मेढ़ चली अनेक डीजे बाजी मद पीकरी लोक माने जो भली उन्मत्त कांड करुचंती। आसीबो दशहरा आसीबो ता देहरे दशहरा मेढ़ भसाणी ठू आरंभ करके शांति कमिटी ठू आरंभ करके केते प्रकार आयोजन करा जिवो काहेकि ना गोटा अशांतिर वातावरण हुए तो सृष्टि हेई पारे।
तेणु ये जो पूजार्चना विभिन्न प्रकार उपवास ये सब जिनस आम मानकर पूर्व पूर्वर पुरुष माने मुनि ऋषि माने आम मानक विभिन्न देवादेवी सहित परिचय करे देइतिले जे ये ही होचंती ये विघ्न विनाशक ये होचंती गणनाथ आंकर पूजा कले मनुष्यर विघ्न तार जे विनाश हो जाए ये जे होचंती आम मानकर जे विभिन्न देवादेवी ये जेंति बुधई ओषा जो बाली तृतीय ओषा ये सब विभिन्न देवादेवी सहित आम मान को परिचय करे देइतिले एवं एगुड़िकर पूजार्चना कले मनुष्यर किभली भाव में कौ रिष्ट खंडन हुए ता भी मध्य वर्णना करथिले हमको सचेतन करैथिले ता सहित ए देवादेवी मान को पूजा करिवार मंत्र भी मध्य होची भिन्न भिन्न मंत्र गणेशंकर पूजार मंत्र अलगा विश्वकर्मा पूजार मंत्र अलगा विभिन्न देवादेवी पूजा करिवार मंत्र अलगा तार ग्रंथ पोथी भी मध्य अलगा प्रणाली भी मध्य अलगा तेणु यही जो मुनि ऋषि माने बा आम मानकर पितृपुरुष जो माने समस्ते आम मान को विभिन्न प्रकार देवादेवी पूजा करने प्रोत्साहित करते आम मान को तार प्रणाली बतई देइथिले सेमानक सहित परिचय करे देइथिले आमे माने सेई थरे जो बड़ी कथारे अछि जे हुए तो कर्पूर उड़ी जाइछि किंतु कपड़ा खंड को धरि के आमे माने समस्ते बुलुचे तार जो सात्विक भावटा आज नष्ट हो जाइछि ता भितरे तामसिकता वर्तमान भरी रहिछि ए तामसिक सात्विक भावटा कहीं नष्ट होला एवं तामसिकता कहीं परिपूर्ण होला मानव समाज एते गुड़िए देवादेवी पूजा करके मनुष्य भितर तामसिक भाव कहीं सृष्टि है ये समस्त पूजार्चना आज मनुष्य जीवन को उन्नत न करके अधोगति कहीं करिछि तार जदि गोटे कारण देखा जाए ताले जो मुनि ऋषि माने आम मान को सब देवादेवी पूजा करने एमानक सहित आमको परिचय करे देइतिले सेते बेले सेमान चिंता करिकरी आम मान पाखरे गोटे जिनिस कहितिले जे सर्वदेवमय होचंती गुरु ये होची आम मानकर संहितार कथा किंतु आमे माने समस्त देवादेवी की पूजा कले किंतु सर्वदेवतार से समाहार रे श्री श्री ठाकुर आसिक जो स्पष्ट कर पाखे सबु देवतांकर समाहार रे पुरुषोत्तमंकर सृष्टि सहज सरल नर रूपे खरंती ध्रुति वृष्टि ये सबु देवतांकर समाहार जहां भितर रही जो पुरुषोत्तम सी जितेबले आसती सी हूँ विश्वगुरु सी हूँ से जुगर सर्वश्रेष्ठ विवर्तित मानव द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन परफेक्शन जो जिनस पुणी श्री ठाकुर आम मानकर से पूर्व सूरी कथा को परिपूरण करदे गले गुरुंकर पूजा न करिले किंतु केउ देवतार हुएनी पूजा सबु देवता सिद्ध आसन गुरु ही किंतु तांकरी ध्वजा आमे माने देवादेवी पूजा करके जो माने सब चली से माने किंतु एई गुरु ग्रहण करिबा गुरुमुखी हबा गुरुंकर अनुशासन रे विशासित हबा से मार्ग को से माने आपणे नियंती नाही कारण गुरुंकर पूजा कले मनुष्य प्रवृत्ति हातुर निवृत्त हुए आज जिते मनुष्य काष्ठ पाषाणर देवतांकर पूजा करने धाउची विभिन्न जगह को धाउची सेतेबेले गोटे जीवंत नरनारायण जी मनुष्य सहित बसिक कथबार्ता करि तार सुख दुख रे जे सामिल हो पारुचंती तार समस्त प्रश्नर उत्तर जे दे पारुचंती यही भली एक जीवंत नरनारायण को पाखरे मनुष्य कहीं आत्मसमर्पण करिबारे पछई जाउची काष्ठपाषाणर देवता को मनुष्य पूजा करुच्ची जे कि मनुष्य कौन प्रश्न उत्तर दे पारिबे नाही किंतु जीवंत नरनारायण ये जीवंत नरनारायण पूजा करने मनुष्य आज पश्चातपद कहीं तार एकमात्र कारण हूँ जे मनुष्य प्रवृत्ति परतंत्री हो उठी तार प्रवृत्ति निवृत्त हवा तार इच्छा नहीं किंतु जितेबले मनुष्य से जीवंत आदर्श प्रति अनुराग संपन्न हुए तांकु जीवन जितेबले बरण करी चले स्वतः ताकु चेष्टा करिया को पड़े ना तांको प्रति भल पाइबा मनुष्यर जी अकाट्य रहे से सी प्रवृत्ति हाथ गोटे निवृत्त होती चले आज मनुष्य भगवान को लेकर
ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ମଣିଷ ଶୁଣୁଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଜିନିଷଟା କଣ ତା ଆଜି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି। ଆଜି ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଅନାମୀ ଯେତେବେଳେ ନାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଅସୀମ ଯେତେବେଳେ ସସୀମ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ରୂପ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅସୀମ ଯେତେବେଳେ ସସୀମ ହୁଅନ୍ତି, ସୀମାରେ ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ତାର ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ସେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଭଗବାନ ଜିନିଷଟା, ଏ ଭଗବାନ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ହେଇକି ରହିଛି। ଯିଏ କେହି କହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା, କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କାହାର 4ଟା ହାତ ରହିଛି, 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ପ୍ରକାରର କାଳ୍ପନିକ ରୂପକୁ ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭଗତ ଶବ୍ଦରେ ବାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ତ ଭଗବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦରେ ବାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ତ ହଉଛି ଜ୍ଞାନବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଧନର ଅଧିପତି ଯିଏ ଧନବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି ତାକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଦୟାବାନ। ତାହେଲେ ଭଗ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା, ଯାହା ପାଖରେ ଭଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯିଏ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଭଗ ଶବ୍ଦରେ ବାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି ଭଗବାନ। ଏଇ ଭଗ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଷଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୁଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟମ ଶରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଗଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିମା ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି, ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିକି ଦେଓଘରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ, ପାଖରେ ପଇସାଟି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଭଳି ଚଳିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଓଘରରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁକା ବି ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମୀ ଯାଉଥିଲା ପାବନାର ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ, ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମକୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପଇସାଟି ଆସୁନି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବି? ଠାକୁର ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅଙ୍କ ଆଡକୁ, ବଡ ଖୋକାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବଡ ଖୋକା, ଆଜିଠୁ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନବୁ। ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ବଡଦାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଲା। କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଗର। ଏଇ ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାଟା ତାଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଏକ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର କଥା। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରୁ ଯେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କେହି କୋଉ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଟିକେ କୁହ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଯୋଉ କାମଟା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, ସେଇଠି ହଉଛି ଆମର କାମ। ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା,
नाम जाप करिबा जजन जाजन करिबा ये सब को आमे माने भाबु करना ये होची गोटे ठाकुरंक काम बा कौन से मंदिर तैयारी करिबा कोठी विभिन्न प्रकार सत्संग आयोजन करिबा डीपी वर्क करिबा एगुडी को आमे माने भाबु जे ठाकुरंक काम किंतु प्रकृत पक्ष एगुडी को ठाकुरंक काम नु एगुडी को जे आम काम भोर उठिबा हमर शरीर पेंका आवश्यक रहिছে स्वास्थ्य पेंका आवश्यक रहिଛି विभिन्न जगार जाइए जो डीपी वर्क करा जाउची ता भीतर मनीष गोटे आत्म संतोष पाउची आत्म शांति पाउची आनंद भी पाउची जो जिनस श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन को डिफाइन करके जीवन और संज्ञा निरूपण करके कहले ऑल द एक्सप्लेनेशन इज लाइफ एंड कंट्रैक्शन इज डेथ संकोच ही दुख एवं प्रसारण ही सुख एणु मनीष आज केते दूर प्रसारित होईची एई ओडिसार केते जे जाजक कर्मी थिबे 1000-1500 जाजक कर्मी थिबे किंतु विज्ञान भाई आज अनेक लोकंक पाखरे परिचित होइचंती काहे की किभली निजर एडवर्टाइजमेंट करि नाहंती किंतु ठाकुरन को प्रतिष्ठा करिवार तो दुर्बार आकांक्षाटा आवेगटा ताको आज अनेक लोकंक निकटरे पहुंचे देइछि समस्तंक पाखरे से सुपरिचित होइचन जे विज्ञान भाई जने अछंती ठाकुरंकर जाजक कर्मी यही तो होचे मनुष्य जीवनर एक्सप्लेनेशन यही तो मनुष्य जीवनर चाहे ए जीवन आदिम आकांक्षा तो थिला सेया जे से किभली भाबरे वृद्धि प्राप्त हबो एणु परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एई जे जजन जाजन कर्म करिवा भीतर देखिरी मनुष्य एक्सपैंड हुए से एक रु बहु रूपे परिणत हुए से प्रति प्रत्येक निकटरे निजर हेई उठे आ समस्त को से निजर करके तोले यही तो होची इष्ट कर्म यही होची आम मानकर निजर व्यक्तिगत स्वार्थ एटा गोटे जगार आम माने मु रही जो जगार कि हुए तो 50 परिवार गोटे असजड़ा परिवार अच्छा 10-30 लोक से हुए तो मद्यपान करके राति पाठितुंड करुँच से जगार मु कहा सहित मोर भावर विनिमय करी मु कहा सहित बसबी कहा सहित आलोचना करी समभावापन्न लोकटे हेले तो मु ता संगे बसिक किछ समय कटई पारिबी सेथिबाई मते आवश्यक रही से परिवार से जाजन करी किछि लोकन को सृष्टि करिबा जोठी कि मु सत्संगटे कले से अंचल 10-20 गुरु भाई आसी परिबे मु हे तो से 10-20 गुरु भाई घर जाके बसी परिबी संज सकाळे बसिक ठाकुरन विषय आलोचना करि परिबी एणु से समभावापन्न गोटे बैलेंस रखिया पेका मोर परिवेश रे मते ठाकुर को प्रतिष्ठा करने को पड़ो से मु भावे इष्ट कर्म बोली किसी न थाए जहाँ जहाँ कर्म आम मैंने कहू सेगुड़िक सब हूँ मो निजर कर्म मो निजर सुरक्षा पेका मो निजर बंचिबा पेका ठाकुरंकर कथा कौन ठाकुर जो जो कथा गुड़िक कहते से सब तो हूँ मो संसार कथा ये संसार बाहरिक ठाकुर अनुकूल चंद्र किसी कही ना जो जिनस श्री ठाकुर सेन कहीगले जे माय एक्सपीरियंस इज माय मेसेज एंड माय मेसेज इज माय लाइफ मनुष्य आज अनेक दुख भितर भांगी पड़े अनेक आर्थिक दुरावस्था भितर देके मनुष्य आज म्रियमाण हो जाए किंतु परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन को जदि आमे माने समीक्षा करिबा जे पुरुषोत्तम से जन्म ग्रहण कला परे तांकर 5टी भाई भौणी जो माने कि अकाल मृत्युवरण कले यही कौन आम मान धैर्यर गोटे शिक्षा नुहे कि जे पुरुषोत्तम जन्म ग्रहण कला परे दारिद्र्यता और कषाघात जहां जीवन निष्पेषित होगी चली डाक्तरी पढ़ा को आसिक कलिकता रे पहुंची आवश्यक मासको 16 टंका निजर भरण पोषण पेंका भावती जे माँ तो अभाव अनाटन भितर अच्छा 16 टंका न मागिकी माँ को मागिबी 12 टंका से 12 टंकार कष्ट मष्टे चली जीवी किंतु माँ साई पड़िशा अन्य माँ मान सहित कथबार्ता लाग से सब कहती जे अरे पुआटा बाहर जाकि पाठ पढ़ुची सबू जाक तार डिमांड फुलफिल करूनी बेसी पैसा दबुनी बेसी पैसा देदेले हुए तो सी अबाटर पलैब माँ कहीं जानिमे जे पुअर आवश्यक केते रही आवश्यक 16 टंका किंतु पुओ मागुचंती 12 टंका माँ पठाती 8 टंका सियालदा स्टेशन प्लाटफर्म ऊपर पेपर पकईकी शोई पड़ती एवं दिन दिन धरी से नलकूर पानी पीकरी निजे बंचती यही तो हूँ जीवन कथा
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଚଳନି ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁର୍ବଳତାର ସମୟରେ ସବଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ମୋର ଅନେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି ଏ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସର୍ବହରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପାଇକିରି ଏ ସବୁ ଯାହା ହରେଇ ଦେଇଛି ସେ ହରେଇକି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମୋର ଗତିରୁଦ୍ଧ କରିପାରିନି। କାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଏଭଳି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି ମୁଁ ଯେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇକିରି। ଏଣୁ ଏ ଜଗତର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଅଜଣା ଜିନିଷ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁକା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେଇ ଉଠିଛି। ସେଦିନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ମଣିଷ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଏ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଦାସୀର କଥା ବାସି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଆଜି ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଆଜି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜି ଯୁବକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଚାଲି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ସେଇଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମଣିଷର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ। ଏଣୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବାବା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିକି ଚାଲ। ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଣ ରହିଛି, ଖାଇ ପିଇକିରି ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ସେତିକି ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିକି ଚାଲିବା। ଏଇଥିରେ ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ ଯେ କୋଉ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲୌକିକକୁ ଲୌକିକ କରିକି ତୋଳିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ସେଦିନ ପିସି ସରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଅଲୌକିକତାଟା କଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦା କହିଦେଇ ପାରିବ ମୋର ଅଲୌକିକତାଟା କଣ ରହିଛି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦା ପିସି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦିନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ମଣିଷକୁ ପରିପୂରଣ ଶକ୍ତି ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରିକି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିକି ଚାଲିଛି। ଏଇ ହଉଛି ତ ମୋର ମିରାକଲ୍ସ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଋତ୍ଵିକ ନିବାରଣ ବାଗଚି ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ଦେଖେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଲୌକିକତା କଣ ରହିଛି? ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହିଁ ମୋର ଅଲୌକିକତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ କି ଅଲୌକିକତା ଆପଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋଟେ ମାତାଲ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ରୀତିକ ହେଇକିରି ଲୋକପାଳି ହେଇ ଉଠିଛୁ, ଏହା ହିଁ ତ ହଉଛି ମୋର ଅଲୌକିକତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାଟା, ତାହା ଭିତରେ କଣଟା ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିପୂରଣୀ ଶକ୍ତିଟା କେବଳ ଥାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି
आमे सियाड़ू आउ मुह करके चलीने आमे माने प्रकृत बुझी पारिचे जे जीवन चलनीर पथटा कौन आउ सेई जे विपाक पथरे हाथ धरी जिए चलार कायदा शिखाई दिए तांकु ही जानी था गुरु बोली अभय पथरे सी तो निए एई विपाक रास्ता रे आज आम मान हाथ धरिकी से चलीबार कायदाटा शिखाई एई जुगर पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एणु जहां को केंद्र करके चलिया भीतर देखिए मनुष्य जीवन गोटे परिवर्तन ही चले से होचंती तो मनुष्यर सद्गुरु से होचंती तो मनुष्य जीवनर परम उद्धाता से श्री श्री ठाकुर सेन तांकर से चलार साथीर ग्रंथ रे कहले जहांकर सेवा साहचर्य अनुरक्तिर सहित अनुसरण मनुष्य को जीवन जश और वृद्धि क्रमोन्नत कर तोले जहां प्रति ऐकांतिक अनुरक्ति बा भक्ति अतूट भाव निबद्ध थिबारु पारिपार्श्विक जगत से कौन प्रकार विक्षेप सृष्टि करि पारंते नाही से ही होचंती मनुष्यर गुरु से होचंती मनुष्यर भगवान एणु एई जुगरे जे भगवान अवतरण करिसंती एई भले एक नरसंकुल नर रूप नहीं आसुचंती तांको आम मानकर जन्म जन्मांतर साधना भीतर देइकिरी पृथ्वीर हजार हजार कोटी मनुष्य भितरे आज आमे माने जे केते कोटी मनुष्य तांको दिव्य लीला को जानी परिचे एवं आउ किछि मनुष्य जो माने कि आम माने ठाकुर को धरिकी आजीवन चलीचे ए जीवन रे आमे केवल तांकरी निकट रे से प्रार्थना रखिबा प्रभु आमको से शक्ति दियो से सामर्थ्य दियो जेमति आजीवन समस्त दुख कष्ट द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित रागे गुरु का आदेश पालन जाई सहीटारी सिद्धि जागे समस्त द्वंद्व बाधा प्रतिबंधक को अतिक्रम करके मुझे बड़ी भाव आजीवन तमर से जजन दाजन इष्ट भृत स्वस्थ सदाचार व्रत को पालन करके चलिबी जीवन जे भली भाव मोर मन मंदिर रे जे भली भाव आपण ही सब विराजमान होइथिबे आउ ये अंतर स्थल जे भली भाव मोर प्रतिध्वनित हब प्रश्न आमर अस्त जाऊ जुक्ति रहू अपसरी तुमरी व्रत करी पालन मरण स्तब्ध करी जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज गोविंदपुर सत्संगर 1596तम दिवस रे